तो दोस्तों देखिए, एक ऐसा समय आने जा रहा है कि जब हम लोग हमारी वायुसेना की तरफ देखेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय झंडे ही दिखाई देंगे। एक्चुअली भारतीय वायुसेना का कोई भी विमान और झंडा तो भारतीय ही होगा उसके ऊपर, लेकिन बड़ी बात और बड़े गौरव की बात यह होगी कि इन विमानों को भारत की धरती पर ही बनाया गया होगा स्वदेशी रूप से। उस समय को और उस क्षण को आने में अब बहुत ज्यादा समय बाकी नहीं रहा है। जी हाँ, देखिए अभी हमारे पास जितने भी स्वदेशी विमान हैं, इन सभी को एक बार हटा दीजिए। कुछ समय के लिए हम लोग केवल बात करने जा रहे हैं नए प्रोजेक्ट्स की, जिनको लेकर कुछ नई चीजें निकलकर सामने आई है और इसके आधार पर हम लोग एक कैलकुलेशन करेंगे, जिसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि इस समय भारतीय वायुसेना के अंदर जो मेन डोमिनेंस होगी वो हमारे स्वदेशी एयरक्राफ्ट्स की होगी। चलिए आगे जानते हैं कि वो कैसे। बस आप खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, कुछ ही समय पहले की बात है जब मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि भारतीय वायुसेना 83 तेजस मार्क 1A का ऑर्डर पहले प्लेस कर चुकी है। फॉलो ऑन ऑर्डर बाकी थे उनके पास, तो फॉलो ऑन में उन्होंने ओरिजिनल ऑर्डर से भी ज्यादा नंबर्स में तेजस मार्क 1A ऑर्डर करने की तैयारी कर ली है, जिसको लेकर कंफर्मेशन कुछ ही समय पहले हमारे एयर चीफ मार्शल सर VR चौधरी की तरफ से कर दी गई थी। तो कुल मिलाकर 183 तेजस मार्क 1A भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएंगे। इनके लिए तैयारियां भी मैंने आपको बताया था, एक बार वीडियो बनाकर शुरू कर दी गई है और अमेरिका से F404 इंजन की 120 की संख्या में नई यूनिट्स खरीदी जा रही है। तो अल्टीमेटली काफी बड़े स्केल पर तेजस मार्क 1A भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे, जो कि MiG-29 और साथ ही MiG-21 को रिप्लेस कर देंगे। तो ये एक बहुत ही बड़े नंबर में फाइटर जेट इस्तेमाल किया जाना है। इसके बाद दोस्तों भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स के बेड़े के ऊपर नजर डाली जाए। अभी कितने देसी हैं, कितने विदेशी हैं, ये आप छोड़ दीजिए, लेकिन नई खबर जो निकल कर आ रही है, शायद अभी तक आपने सुन लिया होगा कि 156 की संख्या में नए LCA प्रचंड भारतीय वायुसेना में शामिल होने जा रहे हैं, जिनके लिए बहुत ही जल्द ऑर्डर प्लेस कर दिया जाएगा। जी हाँ, एक साथ 156 हेलीकॉप्टर्स के लिए ऑर्डर दिया जाएगा। काफी ज्यादा बड़ा होगा ऑर्डर और इस तरह से हमारे टीथलेस टाइगर कहे जाने वाले LCH प्रचंड को भारी मात्रा में भारतीय वायुसेना इस्तेमाल करेगी, क्योंकि अब हमारे इस टाइगर के टीथ लग चुके हैं। इनके अंदर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के लिए इस समय काम चल रहा है और बहुत ही जल्द इनसे परीक्षण वगैरह क्लियर करके भारतीय वायुसेना के लिए हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर लड़ने के लिए ये पूरी तरह से तैयार होंगे। तो 183 जहां पर तेजस मार्क 1A हो जाएंगे, तो वहीं पर 156 की संख्या में LCH प्रचंड हो जाएंगे हमारे पास। इसके बाद दोस्तों एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है तेजस मार्क 2 को लेकर। हम सभी जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट अपने मेन टाइमलाइन से कुल 2 साल पीछे लगभग हो गया है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था अमेरिका से होने वाली इंजन की डील, जिसमें कि थोड़ा सा समय लग गया और हम लोग चाहते थे कि जब तक इंजन डील कंप्लीट ना हो जाए तब तक हम लोग तेजस मार्क 2 परियोजना को आगे ना बढ़ाएं, ताकि भारतीय वायुसेना की जो रीढ़ की हड्डी होगी यानी हमारे तेजस मार्क 2, इसको लेकर हम लोग अमेरिका के ऊपर भी ज्यादा निर्भर ना हो, स्वदेशी मेड इंजन ही इस्तेमाल किए जाएं। और अब चूंकि इंजन की डील वगैरह फाइनल कर दी गई है, गवर्नमेंट की तरफ से जून 2022 में ही इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। तो अब बताया जा रहा है कि अगले 18 महीनों में तेजस मार्क 2 अपनी पहली उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार होगा। जी हाँ, अगले 18 महीनों में तेजस मार्क 2 अपनी पहली उड़ान भर लेगा। इससे पहले डेफिनेटली इसे रोल आउट करना होगा। तो इसके लिए बताया जा रहा है कि वर्ष 2024 में अंत में एक्चुअली ये रोल आउट कर दिया जाएगा। तो ठीक आज से 1 साल बाकी है जब तेजस मार्क 2 का पहला प्रोटोटाइप रोल आउट हो जाएगा और रोल आउट होने के अगले 6 महीनों में ये अपनी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट कर लेगा। और ये जो बीच में 6 महीने का समय लग रहा है, इस दौरान इसके टैक्सी ट्रायल्स होंगे हाई स्पीड पर, लो स्पीड पर। तो ये कंप्लीट करने के बाद ही इसके फ्लाइट टेस्ट वगैरह किए जाएंगे, तो वो 2025 के मध्य तक बड़ी आसानी से हो जाएंगे। इसको लेकर भी हम सभी जानते हैं कि 200 से लेकर 230 के नंबर में ऑर्डर प्लेस करने की उम्मीदें हैं। 200 तो हर हाल में हम इनके ऑर्डर्स प्लेस करने जा ही रहे हैं और तेजस मार्क 1A की तरह हो सकता है कि बाद में भी रिक्वायरमेंट के अनुसार तेजस मार्क 2 के एडिशनल ऑर्डर दे दिए जाएं। और ऐसा होना बिल्कुल संभव है, क्योंकि अब हमारे तेजस मार्क 2 में 90% तक स्वदेशी कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर उन बड़े कंपोनेंट्स की बात की जाए जो कि हम लोग विदेशों से खरीदेंगे, तो केवल इजेक्शन सीट और कुछ छोटे मोटे सेंसर्स रहेंगे। बाकी सारी चीजें हम लोग खुद के बूते डेवलप कर ही चुके हैं। इंजन भी मिल गया है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय वायुसेना बड़े स्केल पर इनका इस्तेमाल करने जा रही है। तो अगर 200 के नंबर में ही माना जाए तो 183 तेजस मार्क 1A, 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर और साथ में 200 तेजस मार्क 2, तो कुल मिलाकर 539 की संख्या में स्वदेशी एयरक्राफ्ट्स भारतीय वायुसेना में उड़ते हुए हमें दिखाई देंगे। सोचिए 539, और इसमें कोई ज्यादा समय वैसे लगना भी नहीं है। 2030 तक तेजस मार्क 1A की डिलीवरी कंप्लीट हो जाएगी। 2030 तक ही LCH प्रचंड की डिलीवरी भी पूरी हो जाएगी
और अगर बात की जाए तेजस मार्क 2 की तो 2-3 साल थोड़ा सा ऊपर ले सकते हैं। अगर 2035 तक भी मान लिया जाए तो हर हाल में 2035 तक हमारे पास 539 स्वदेशी नए एयरक्राफ्ट होंगे। और ध्यान रहे कि अभी मैं एमका की बात कर ही नहीं रहा हूँ, जब एमका आ जाएगा उसके बाद उनके नंबर्स अलग। तो ऑल टुगेदर हमारी वायुसेना पूरी तरह से बदल चुकी होगी और हमारी वायुसेना के अंदर स्वदेशी एयरक्राफ्ट की तादाद बहुत बड़ी हो चुकी होगी। तो अल्टीमेटली एक ऐसे ईरा में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं वर्ष 2025 से, जहां पर सब कुछ हमारा होगा। और हमारे लिए इससे कोई बड़े गौरव की बात नहीं हो सकती। न केवल हमारा बिलियंस ऑफ डॉलर्स विदेश जाने से बच जाएगा, बल्कि ये अगले 20-30 साल या 40 साल जब तक भी सर्विस देंगे, तब तक इनकी सर्विसिंग, तब तक इनके कंपोनेंट्स, इनके अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार वगैरह, ये सारे कुछ भी स्वदेशी ही इस्तेमाल किए जाएंगे। तो हमें बार बार अपना पैसा बाहर विदेशों को नहीं देना पड़ेगा और ना ही उनके ऊपर किसी तरह की कोई निर्भरता बाकी रह जाएगी। इस पूरे मुद्दे पर और इस पूरी उपलब्धि पर आपका जो कुछ भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।